देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि राशन डीलर बनने के लिए पात्रता और शर्तें क्या रखी जाती है। सबसे पहला चीज है कि राशन डीलर वही कैंडिडेट बन सकते हैं जो मैट्रिक पास होंगे। दूसरी चीज है कि आपके पास कंप्यूटर का अगर ज्ञान होता है तो आपकी जो प्राथमिकता है वो पहले दी जाएगी। अगर कोई मैट्रिक पास लोग अप्लाई करते हैं लेकिन आप मैट्रिक भी किए हैं, कंप्यूटर का भी ज्ञान है, तो आपकी प्राथमिकता पहले दी जाएगी। इसके बाद आपका जो उम्र का गणना है 1/3/2026 के अनुसार होगा, तो आपका न्यूनतम उम्र जो होगा ये 18 वर्ष आपका रहने वाला है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं ना, जैसे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हो या अन्य कोई डॉक्यूमेंट हो, ये सभी फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है उसके पूर्व का बना होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्म भरने का जो तिथि है खत्म हो गया उसके बाद आप डॉक्यूमेंट बनाए तो मान्य नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी जो अगर स्वयं सहायता समूह के कोई अगर व्यक्ति है या कोई महिला की सहयोग समितियां है, पूर्व सैनिक की सहयोग समितियां है, शिक्षित बेरोजगार है या संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी। मतलब जिस वार्ड जिस पंचायत से भर्ती है ना, तो वहां के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अब राशन डीलर बनने के लिए अपात्रता क्या है, कौन लोग राशन डीलर नहीं बन सकते हैं, तो बोला गया है कि एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए आपके परिवार में आपके माता है, पिता है, भाई है, भाई की पत्नी है या पति पत्नी है, पुत्र वधू है, सौतेला भाई है, तो ऐसे में इन सब में कोई एक व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग अप्लाई करेंगे सबको हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज है कि मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के अगर कोई सदस्य है, जिला परिषद के सदस्य है, तो ऐसे लोगों को भी राशन डीलर बनने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। आप नहीं बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आटा चक्की का अगर मान लीजिए आपके पास मशीन है या आपके संबंधित कोई है, तो वैसे स्थिति में भी राशन डीलर आप नहीं बन सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए उनकी मेंटल स्थिति सही नहीं है, वैसे लोग भी राशन डीलर नहीं बन सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी है। बात करें पात्रता क्या होता है, कैसे चयन प्रक्रिया कैसे होता है, तो देखिए राशन डीलर बनने के लिए आपको पहले आवेदन देना होता है। आवेदन देते हैं, उसमें आपने जो 10वीं की जानकारी दिया है, कंप्यूटर की जानकारी दिया है, 10वीं में जो भी नंबर है, इन सबको देखा जाएगा कि भाई सबसे अधिक नंबर वाले कैंडिडेट कौन है। अब उन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और वैसे में फिर उनमें से भी लोगों का डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, अन्य जानकारी चेक किया जाएगा। फिर जो लोग पात्र होंगे उनका जो लिस्ट है इनके वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, तो मतलब आपका चयन प्रक्रिया देखने को मिल जाएगा। बाकी आवेदन अगर किसी को भरना है तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए ये भर्ती जो है यहाँ पर बताई भी गई है कि दानापुर अनुमंडल कार्यालय से निकाला गया है। तो अब दानापुर अनुमंडल के ये वेबसाइट है, या आप डायरेक्ट पटना NIC लिखेंगे तो ये वेबसाइट आएगा। नोटिस वाले ऑप्शन में ही आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, फाइल देखे का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पर आपको जानकारी बताई भी गई है कि इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी देना होगा, जिसमें आपका जो है पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो जो है वो देना होगा। साथ में आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उन डॉक्यूमेंट का नीचे में साइन कर भी आपको लगाना होगा। योग्यता से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उसका भी जीरोक्स कराकर नीचे में आपको साइन कर लगाना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र है उसका भी जीरोक्स कराकर आपको लगाना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी इन्होंने दिया है। और फॉर्म बाकी किसी को अगर अप्लाई करना है ना, तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 20 मई 2026 तक रखा गया है। और फॉर्म प्राप्त करने का भी इन्होंने पता बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है ना, तो फॉर्म को जो है आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनुज्ञापन प्राधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर छावनी परिषद दानापुर जिला पटना बिहार पिन कोड दिए गए हैं कि इस पिन कोड पर आपको जो अपना फॉर्म है वो भेजना होगा। तो इस फॉर्म को क्या करें कि पहले तो आपको एक लिफाफा लेना है। लिफाफा लेकर इसमें फॉर्म भी दिए गए हैं, यही फॉर्म है जिसको भर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपका है डॉक्यूमेंट को इसी फॉर्म के साथ अटैच कर जीरोक्स करवा लीजिए डॉक्यूमेंट का, नीचे में साइन कर इसमें डाल देना है। एक साइड क्या है ना कि यहाँ पर आपको फॉर्म लिखना है, एक साइड यहाँ पर आपको टू लिखना है। फॉर्म में आप अपना नाम, जहाँ से भी फॉर्म भेज रहे हैं अपना एड्रेस लिखेंगे, और टू में जो इनका फॉर्म भेजने का एड्रेस है ये पूरा इनका प्रॉपर एड्रेस है वो लिख देना है। और इस फॉर्म को आप जो है निबंधित डाक के माध्यम से इससे भेज सकते हैं। फिर 20 तारीख के बाद आपका आवेदन जो है स्वीकार भी नहीं होंगे, ये भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भर्ती जो है जिला वाइज आता है, तो इसकी जानकारी आप खुद भी देख सकते हैं। आप अपने जिला का नाम गूगल में लिखेंगे, जैसे मेरा जिला सीतामढ़ी है, मैंने सीतामढ़ी और लास्ट में NIC लिखे
अपने जिला का नाम लिखने के बाद NIC लिखे। ये जो वेबसाइट है आपको मिल जाएगा, उसको आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में आकर रिक्वायरमेंट पर आप पाएंगे तो जो भी अपडेट होगा ना भर्ती को लेकर, अगर होगा तो दिखा देगा, नहीं होगा तो आपको नहीं दिखाएगा। या कई बार भर्ती का अपडेट न्यूज एंड अपडेट वाले ऑप्शन में भी देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यही तरीका है जिस माध्यम की भर्ती की जानकारी आप देख सकते हैं। आप इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं।